हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम, जिसके बारे में हम जानेंगे क्या क्या है इसके आगे। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम क्या है, इसके उपयोग और प्रकार जानेंगे। फिर सर्वनाम की क्या परिभाषा होगी और सर्वनाम के भेद क्या क्या होंगे, जैसे पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इन सभी भेदों को हम बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आगे जानेंगे। सबसे पहले परिभाषा जानेंगे हम सर्वनाम की। जिन शब्दों का इस्तेमाल संज्ञा या संज्ञा समूह की जगह किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का इस्तेमाल करने से वाक्य में संज्ञा को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होती। सर्वनामों का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है, अर्थात संज्ञा की जगह जहाँ भी हम किसी और चीज का उपयोग करते हैं, संज्ञा की जगह वहाँ उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। लड़का वह बाजार जा रहा है, लड़की वह बाजार जा रही, मतलब स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, समान तरीके से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। सर्वनाम के वचन तथा सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। एक वचन में जैसे आएगा मैं, तुम, यह, वह, इसे, उसे। बहुवचन में क्या क्या आ सकता है, हम, आप, वे, ये, इन्हें, उन्हें। ये सब एक वचन और बहुवचन में आएगा। अब हम देखेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला है पुरुषवाचक पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें क्या क्या आता है, मैं, तू, वह, हम, पुरुषवाचक में। निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, जिसमें आता है आपने और आप। फिर थर्ड नंबर है तीसरा निश्चयवाचक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें क्या क्या आता है, यह और वह। फिर आता है चौथा अनिश्चयवाचक इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स में आ सकता है, कोई और कुछ, जिसका निश्चय ना हो वह अनिश्चयवाचक हो जाएगा। पांचवा संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें संबंध दर्शाता हो, जो और सो। छठवा प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें प्रश्न का बोध होता हो, जैसे कौन या क्या। अगले पेज में देखेंगे हम। अब इसके जो भी भेद पढ़े हैं, तो पहले भेद के बारे में जानेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। उदाहरण में जैसे हम देखेंगे, पहला मैं सोने जा रहा हूँ, मतलब हम अपने आप को जैसे बोलते हैं ना, मैं सोने जा रहा हूँ। फिर तुम्हारा नाम क्या है, फिर वह कल जाएगा, इसमें आ गया मैं, तुम में तुम्हारा, वह में वह आ गया। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने प्रकार होते, 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे उत्तम पुरुष में बोलने वाला अपने लिए उपयोग कर लेता है, मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए होता है और अन्य पुरुष अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है। अगले पेज में देखेंगे दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ प्रमुख निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हैं वे, ये, यह, वह, इसे, उस आदि। मतलब निश्चयवाचक मतलब किसी चीज का निश्चित हो, निश्चय किया गया हो, वहां पे उस चीज को हम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे निश्चित क्या है, कोई व्यक्ति हो, कोई उसकी वस्तु हो या कोई स्पेसिफिक घटना हो, वहां पे उस चीज का निश्चय हो रहा हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा घर है, मतलब आपको तो पता ही है ना कि ये मेरा घर है, किसी और घर को तो आप अपना घर नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पे निश्चितता हो गई कि वह मेरा घर है। यह मेरी पेंसिल है, मतलब ये निश्चयवाचक में आ जाएगा। अब तीसरा भेद देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई मतलब पता ही नहीं कौन आया है, मतलब अनिश्चितता बताई जा रही है, हमें पता ही नहीं कौन आया है। अगर पता होता तो हम बोलते कि नाम ले लेते, या फिर जो भी व्यक्ति होता तो वह निश्चित में आ जाता, यह अनिश्चय में आएगा। दूध में कुछ गिरा है, अब कुछ गिर गया है, मतलब कोई या कुछ जैसे शब्द जो हो गए वो अनिश्चयवाचक में आ जाएंगे। और भी एग्जाम्पल इसके देखते हैं। कुछ प्रमुख अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हैं किसी, किन्हीं, कुछ और कोई। ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल जिससे अनिश्चितता दर्शाई जाती हो उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। चौथा भेद देखेंगे। चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, जिससे संबंधता दर्शाई जाए उसे हम संबंधवाचक बोलेंगे। इसकी परिभाषा जान लेंगे। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्यों में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताता है, मतलब कोई दो सर्वनाम हो, उन दोनों के बीच में आपस में क्या हो, संबंध दर्शाया गया हो, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे जो करेगा सो भरेगा, मतलब अब इसमें कनेक्शन हो गया, जो और सो ये आपके उदाहरण हो गए। मतलब एक ये वाला वाक्य और ये वाला वाक्य एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, मतलब संबंध है। अगला एग्जाम्पल है जिसे चाहो उसे बुला लो, मतलब एक वाक्य दूसरे पर एक तो आश्रित भी हो गया और जुड़ा भी हो गया, तो इसका संबंध हो गया जिसे और उसे। ठीक है, अगले भेद को देखेंगे हम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा जानेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे तुम क्या लाए हो, मतलब क्वेश्चन मार्क हो, कोई वाक्य बोल रहा हो तो उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आपको समझ में आ रहा हो, कोई प्रश्न आपसे कर रहा हो, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। दरवाजे पर कौन खड़ा है, यह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और इसमें कौन कौन से शब्द समाहित हो सकते हैं उसको भी उदाहरण से समझेंगे हम। जैसे कहाँ, कौन, किसने, किसे, क्या और कब इत्यादि शब्द भी हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। अगला भेद छठवां, इसको जानेंगे निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने आप के लिए करता है, मतलब स्वयं के लिए करता है, उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना, वही निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे मैं खुद ही चला जाऊंगा, मतलब यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति अपने आप से ही बात कर रहा है और अपने लिए बोल रहा है, तभी वहां पे निजवाचक सर्वनाम का उपयोग होगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा। फिर दूसरा है हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, है ना, इस वाक्य में भी अपने आप के लिए ही दर्शाया जा रहा है, अतः यहाँ पे भी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब कुछ प्रमुख निजवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण, मतलब और भी जो शब्द हैं जो निजवाचक से संबंधित होते हैं, अपने आप, स्वयं और खुद। जैसे यहाँ पे मैं खुद के लिए बोला गया है, अपने आप के लिए, वही यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है। अब इससे संबंधित सर्वनाम से संबंधित हम कुछ प्रश्न भी हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कोई और कुछ शब्द किस भेद से है, यहाँ पे आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है सर्वनाम में सर्व का अर्थ क्या है, इस चारों में से इसमें सेकंड नंबर सबका, सर्वनाम का अर्थ क्या है, सबका। तीसरा नंबर का प्रश्न है सर्वनाम शब्द के भेद हैं, सर्वनाम में कितने भेद हमने पढ़े, अभी 6 भेद पढ़े। इनमें से उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है, हम, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे क्या तुमने खाना खा लिया, सर्वनाम का प्रकार क्या होगा। अब इसमें देखिए आपको प्रश्नवाचक समझ में आ रहा है ना, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न सीता कुछ पढ़ लो, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार क्या होगा, सीता कुछ पढ़ लो। अब इसमें कोई निश्चितता नहीं दिखाई जा रही है ना कि क्या पढ़ ले, तो यह अनिश्चयवाचक में आ जाएगा। अगला पुरुषवाचक सर्वनाम, तू शब्द कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम भेद के अंतर्गत आएगा, यह आएगा मध्यम पुरुष में। अगला है
जिसने उसने शब्द किस सर्वनाम भेद के अंतर्गत आएगा? यह आएगा संबंधवाचक, है ना। जिसने उसने किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? संबंधवाचक के अंतर्गत, क्योंकि निश्चयवाचक में निश्चितता दर्शाते हैं, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ शब्द होते हैं और निजवाचक में स्वयं के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और ऐसे ही कंटेंट के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।